फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप एक नाव में हैं और एक बहुत ही बड़े समुद्र में फंस गए हैं। मतलब 165 मिलियन में फैला हुआ है और उसका नाम है पैसिफिक ओशियन, जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है। उसमें आप फंस गए हैं और आप मतलब आप महासागर में, आपका कोई भी नहीं है, आपका खाना पानी भी ख़त्म हो गया है और आपको वहाँ पे जो है बिल्कुल बीचों बीच में फंस गए हैं। इसमें आपको वापस जाने का रास्ता भी नहीं दिख रहा और बड़े बड़े जहाज़ भी आपके पास से गुजर रहे हैं लेकिन वो आपको देख नहीं पा रहे हैं। तो आप बहुत ही बस एक उम्मीद लगाए पड़े हैं कि किसी तरह से मैं इस जगह से बाहर निकल जाऊं और बच जाऊं, और भगवान के भरोसे पे आप चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी आंखें खोलिए और ये जो सब कुछ आपने देखा भगवान की दुआ से आप एक इमेजिन कर रहे थे, लेकिन अगर मैं आज आपको जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उसमें एक बिल्कुल सच्ची घटना है जो ये स्टोरी आपको आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो मेरा नाम अनीता है और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम एक रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इस कहानी का जो मेन राइटर है पर्सन, उसका नाम है जो एल्वेंडर। उसका वो एक मछुआरा था, समुद्र में मछलियाँ पकड़ने हमेशा जाता था। एक दिन उसने डिसाइड किया कि जो पैसिफिक ओशियन है, जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का समुद्र है, उसमें मछली पकड़ने जा रहा था। तो ये बात 17 नवंबर 2012 की है। वो अपने एक फ्रेंड के साथ उस समुद्र में मछली पकड़ने के लिए चला गया। बहुत अच्छे से जा रहा था, कोई दुनिया की मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कुछ दिन बाद उसको क्या पता था कि इस समुद्र में जो है एक तूफ़ान आने वाला है। समुद्र में हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। इन हवाओं को उसने इग्नोर कर दिया, मतलब ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब हवाएं तेज़ बढ़ने लगी एकदम, तो उसको बहुत घबराहट हुई। उसने अपनी नाव को वापस मोड़ लिया, लेकिन हवाओं का रुख बहुत तेज़ बढ़ता जा रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन जिस तेज़ी से उसने किसी तरह से अपनी नाव को इतना तेज़ी से स्पीड से बढ़ाया कि वो अपने मतलब किनारे तक बिल्कुल पहुंचने ही वाला था, अचानक नाव का फ्यूल उड़ गया, ख़त्म हो गया। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। हवाओं का रुख तेज़ था, हवाओं के रुख से नाव जो है वापस विपरीत दिशा में चली गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तूफ़ान मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसके दोस्त को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और किस तरह से अपने आप को इस मुसीबत से बचा सकें। उनके पास एक रास्ता था, उनका एक रेडियो जो वो नाव में ले गए थे। उन्होंने उस नाव रेडियो से भी सिग्नल देने की कोशिश करी, लेकिन रेडियो की बैटरी भी ख़त्म हो गई। अब उनके पास जो आखिरी उम्मीद थी वो भी ख़त्म। अब वो क्या करें। तो वह समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच आ गए और उनको कोई भी ढूंढ नहीं पा रहा था, क्योंकि उनकी जो भी मतलब बड़ी बड़ी नाव वाली थी, वो छोटी सी नाव जो समुद्र के बिल्कुल बीच में थी, उनको देख नहीं पा रहे थे। वो जो खाना पानी लाए थे वो भी सब ख़त्म हो गया। अब तो उनकी हालत इतनी बदतर हो गई थी कि वो समझ नहीं पा रहे थे वो क्या करें। उन्होंने अपनी भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी, तो भूख से बेहाल होकर वो जो ना करना चाहते थे वो भी कर चुके। उन्होंने कि समुद्र में हाथ डाला, जो भी जानवर मिला उसे कच्चा ही खाने लगे। पानी के लिए प्यास लगी, प्यास के लिए वो क्या करें। प्यास के लिए कभी कभार बारिश आ रही थी तो वो बारिश का पानी पी रहे थे, लेकिन बारिश भी बंद हो गई तो क्या करते हैं, उन्होंने जानवरों का खून निकाला, उसको पिया। अपने पेशाब को भी उन्होंने पानी की तरह पिया। मतलब उनकी हालत इतनी बुरी हो गई थी ना कि जीने की उम्मीद थी भी नहीं थी। इस हालत से उसका जो दोस्त था उसने अपने प्राण त्याग दिए। वो इस संघर्ष को कर नहीं पाया, लेकिन जो भी इस हालत को झेलते झेलते बिल्कुल समुद्र के बीच में पहुंच गया। 400 महीने 400 दिन तक उसने अपने इस संघर्ष को चालू रखा, क्योंकि उसके अंदर एक जीने की चाहत थी। वो संघर्ष को चालू करता रहा, लेकिन हालत इसकी इतनी बुरी बदतर हो गई थी। उसने अपनी महसूस भी किया कि कई नाव, बड़ी बड़ी नाव भी उसके पास से जा रही थी, लेकिन वो सिग्नल ना होने के कुछ उसके पास ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो उनको सिग्नल दे सके। तो उनका ध्यान जो है बड़ी बड़ी नाव का उस छोटी सी नाव पे जा ही नहीं रहा था। कोई भी उसको देख नहीं पा रहा था। उसने तो जीने की सब कुछ अपना भगवान के सहारे छोड़ दिया था। लेकिन भगवान को भी क्या मंजूर था। उसकी नाव बिल्कुल तैरते तैरते एक तट पर पहुंच गई, जहाँ पे वो तट पर पहुंचा। लेकिन वो इतना, उसकी हालत एक जगह बैठे बैठे इतनी ख़राब हो गई थी कि वो चलने लायक नहीं था। उसकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी, उसके हाथ पैरों को चलने लायक नहीं रहा था। वो लंगड़ा के गया और तट पे जाते ही बेहोश हो गया।
बेहोश हो गया है, जैसे ही मतलब बेहोश हुआ, थोड़ी देर बाद जब वो आँख खोलता है तो देखता है कि उसके चारों तरफ कई सारे लोग थे, जो उस तट के लोग थे। उन लोगों ने उसको बचाया, उसके बारे में पूछा और उसको सेफली अपने गांव तक पहुंचाया। जॉ ने जो है वो 400 दिन तक और 38वें दिन मतलब कि 30 जून 2014 को वो तट के नज़दीक पहुंचा। किस तरह से उसने अपना ये इतने दिन उसने अपने निकाले ना, वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं बच पाऊंगा, लेकिन उसके अंदर एक चाहत थी कि मेरे को जीना है, मेरे को अपने गांव तक पहुंचना है। इस तरह से वो संघर्ष करता हुआ अपने गांव तक पहुंचा। तो फ्रेंड्स, इस तरह उसने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। वर्ल्ड इस तरह मतलब समुद्र, सबसे बड़े समुद्र के अंदर 438 दिन रहना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम नहीं है। जो व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति चाहकर भी इसको पूरा नहीं कर सकता, चाहकर भी इसको करने की कोशिश भी नहीं कर सकता जिस तरह से उसने किया। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का जो है ये बिल्कुल सत्य घटना पर है, सच्ची कहानी है। इस कहानी से हमें निष्कर्ष यही मिल रहा है कि अगर हमारे अंदर चाहत है तो हम किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। जॉ के अंदर चाहत थी कि वो उसे जीना है, तो वो इतना संघर्ष करने के बाद भी वो जिया, बाहर आया और अपने गांव तक पहुंचा। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी यही थी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।